हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आज आप लोगों को समझाएंगे और मेरे चैनल के साथ बने रहिए तो आपको हर एक चैप्टर का, हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्सपेरिमेंट सब यहाँ समझाया जाएगा विद टॉपिक। जो टॉपिक में जो एक्टिविटी आती रहेगी वो समझाया जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? It is a process in which original substances lose their identity to form a new substance with entirely new properties. इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होगा, उसको हम किसी भी तरीके से चेंज करके एक नया सब्सटेंस तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक कुछ सब्सटेंस को ब्रेक करके एक से ज़्यादा बना सकते हैं या फिर कई सारों को इकट्ठा करके नई चीज़ बना सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया और उससे वाटर बनाया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक साथ आए, प्लस साइन लगाने का मतलब होता है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये जो एरो का साइन होता है ये होता है गिव्स। तो जो इधर बनेगा दैट इज 2H2O। तो आप समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमें पानी मिल गया। तो जो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो हमारा बनके तैयार होता है इन दोनों से वो प्रोडक्ट होता है। इसके लिए अब आप देखिए नीचे हम फिगर में बना रहे हैं, हाइड्रोजन लिया उसके साथ मैंने ऑक्सीजन को मिक्स किया तो हमें एक नया प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ जो कि है वाटर। अब जब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो क्या है कि इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। यहां हमारे पास हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है और जो इन दोनों की प्रॉपर्टी है उन दोनों की प्रॉपर्टी यहां लूज होने जा रही है। मतलब जो हमारा नया प्रोडक्ट वाटर बना है इसकी प्रॉपर्टी में इन दोनों का कोई मैच नहीं होगा, मतलब ये दोनों इसमें नहीं होंगे। मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो थी ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसको ये जो वाटर बनेगा ये इसको फॉलो नहीं करेगा, ये अपनी एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनके तैयार होगा। इसको समझ लेते हैं ये क्या है। ये आपने हाइड्रोजन लिया है, साथ में ऑक्सीजन को ऐड किया, इससे रिएक्शन कराई तो वाटर मिल गया। तो जो ये रिएक्शन हुई 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, इसमें ये हमारे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है दोनों के दोनों गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन, जलने में हेल्प करते हैं या खुद जलते हैं। जैसे हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन दूसरों को जलाने में हेल्प करता है। इट मीन्स दे सपोर्ट कंबशन, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। जबकि जो हमारा वाटर होता है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। कहीं आग लगती है तो हम पानी डाल देते हैं तो वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, ये दोनों सपोर्ट करते थे, ये सपोर्ट नहीं करता है। इट मीन जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट हो गई इन दोनों से, जबकि ये इन दोनों से बनके तैयार हुआ है। ये मतलब होता है आपकी डेफिनेशन का जो हमने पीछे पढ़ी थी कि जो हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस हैं दे लूजेस देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। तो न्यू प्रॉपर्टीज के साथ ये बनके तैयार हो गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपके चारों तरफ जो चीज़ें होती रहती हैं वो सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उनमें से आप कैसे पहचानेंगे? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड जो है एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब हमारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। और जो केमिकल रिएक्शन होता है वो फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब उसको वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ओरिजिनल सब्सटेंस में जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज होता है, यहाँ पर जो भी चेंज होता है वो केमिकल चेंज होता है। फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं जो इसको रिवर्स नहीं कर सकते? मतलब फिजिकल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रोसेस के अंदर कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी चीज को हम अप्लाई करके अगर वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तब वो आपका कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। तो वो फिजिकल प्रोसेस होते हैं फिल्ट्रेशन,
डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, मैग्नेटिज्म एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर इन सभी प्रोसेस से वो वापस कन्वर्ट नहीं होता है ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है और जो चेंज आया है दैट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं कोई रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है? चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट चेंज होने का ये मतलब नहीं कि स्टेट चेंज हो गया तो प्रॉपर वो केमिकल रिएक्शन ही होगा, ऐसा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे पानी को अगर हम आइस में या आइस को पानी में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ भी स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लेकिन वहाँ कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। वो जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनको लूज करके कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर गैसेस, और जो पानी बना वो लिक्विड है, उस कंडीशन में उनकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गया, स्टेट भी चेंज हो गया। ऐसे टाइप से मतलब वहाँ ये जरूर होगा, लेकिन यही होगा तो इसी से केमिकल रिएक्शन होगा ये कंफर्म नहीं होता है। सेकेंड है आपका चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारे आपके आइडेंटिफिकेशन है, मतलब ये सारे इंडिकेशंस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे वहाँ हो सकते हैं, ये चेंजेस हमें मिल जाते हैं जब हम कोई भी रिएक्शन को देखते हैं। तो दीज रिएक्शंस इंडिकेशंस हम देख सकते हैं जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। इसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। उसके लिए हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने बर्नर की हेल्प से आग लगा के जलाने की कोशिश की। जब भी कभी कोई चीज़ जलाई जाती है इसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। इट मीन्स यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन को इंडिकेट किया जाएगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि 2Mg + O2 गिव्स MgO होता है। ये मैग्नीशियम है जो आपने यहाँ लिया मैग्नीशियम रिबन के रूप में, और जो यहाँ ये बर्न हो रहा है दैट इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, और जो बनेगा यहाँ बना है एक पाउडर जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न हुआ है, जो यहाँ फ्लेम्स जलेंगी, जो कलर होगा फ्लेम्स का वो वाइट डेजलिंग फ्लेम होंगे। तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ डेजलिंग वाइट फ्लेम्स जो होंगी वो क्या करेंगी, इस मैग्नीशियम रिबन को कन्वर्ट कर देंगे एक पाउडर में। तो जो पाउडर बनेगा यही होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका वाइट पाउडर होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आऊंगा लेके कल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।